पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर हुई छापेमारी को अब तक का सबसे बड़ा एक्शन करार दिया जा रहा है। एनआईए और ईडी समेत अलग अलग जांच एजेंसियों ने 11 राज्यों में गुरुवार की देर रात तक छापेमारी कर 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो इस पूरी कार्रवाई का प्लान गृह मंत्रालय के अधिकारियों की केंद्रीय एजेंसियों के साथ हुई 2 उच्च स्तरीय बैठक में बनाया गया। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि सूफियों का संगठन सूफी खान का एसोसिएशन पीएफआई के बैन की मांग कर रहा है, साथ ही जमीनी स्तर पर पीएफआई को बेनकाब भी कर रहा है। एनआईए से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 अगस्त को एनआईए, ईडी और आईबी के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला भी मौजूद थे। इसी बैठक में पीएफआई से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सभी संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों से पीएफआई के खिलाफ सबूतों सहित एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। बैठक में पीएफआई कैडर के खिलाफ एक बार में ही बड़े एक्शन के लिए निर्देश जारी किए गए। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में पीएफआई के खिलाफ सूफी खान का एसोसिएशन यानी एसकेए के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी गई। ओर से अमित शाह व अजीत डोभाल को बताया गया कि एसकेए और उसके मुखिया सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी लगातार पीएफआई के बैन की मांग कर रहे हैं और जमीन पर उतरकर लोगों को इसके चरमपंथी होने की पुख्ता जानकारी दे रहे हैं। बैठक में बताया गया कि इस साल फरवरी में एसकेए ने पीएफआई के खिलाफ यूपी के कानपुर से दिल्ली तक एक पैदल यलगार यात्रा निकाली थी, जिसके चलते बहुत हद तक लोगों के बीच पीएफआई बेनकाब हुई है। इसके बाद 19 सितंबर को जब सभी केंद्रीय एजेंसियों ने तैयारी पूरी कर ली, उसके बाद गृह मंत्रालय के अधिकारियों और जांच एजेंसियों के अफसरों की एक बैठक हुई। उसमें सभी एजेंसियों को तालमेल बनाकर छापेमारी और गिरफ्तारी करने का आदेश दिया गया। इसके बाद बुधवार और गुरुवार की देर रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक देश के तकरीबन 11 राज्यों में पीएफआई कैडर के घरों और दफ्तरों पर छापेमारी की गई। रात में ऐसा इसलिए किया गया ताकि छापेमारी कर रही टीमों को विरोध का सामना न करना पड़े। जानकारी के मुताबिक इस पूरी कार्रवाई में जांच एजेंसियों के 250 से ज़्यादा अधिकारी और कर्मी शामिल थे। एनआईए ने इस कार्रवाई में पीएफआई के नेशनल चेयरमैन ओमा सलाम और दिल्ली पीएफआई के चीफ परवेज अहमद को भी गिरफ्तार किया है। इन सभी लोगों पर आतंकी शिविर आयोजित करने, टेरर फंडिंग और लोगों को कट्टरता की सीख देने के आरोप लगे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और गृह मंत्रालय लंबे समय से पीएफआई की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था। साल 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को सौंपी अपनी विस्तृत रिपोर्ट में पीएफआई के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते बैन लगाने की मांग की थी। 2020 से मुस्लिम सूफियों के संगठन एसकेए द्वारा पीएफआई बैन की मांग से कार्यवाही को और बल मिल गया। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने 19 सितंबर को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छापेमारी के बाद 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में एक रिमांड रिपोर्ट दाखिल की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि पीएफआई आतंकवादी गतिविधियों की साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। वहीं पीएफआई के जरिए बिहार के फुलवाली शरीफ में गज़वाए हिंद स्थापित करने की साजिश की जा रही थी, जहां एनआईए ने हाल ही में छापेमारी की थी। इसके अलावा एनआईए ने हाल ही में निजामाबाद से कराटे टीचर अब्दुल कादिर को गिरफ्तार किया था। इसके कबूलनामे से पता चला कि कराटे सिखाने की आड़ में लोगों को आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। पीएफआई के ऐसे कई ठिकानों की भनक एनआईए को लगी थी। पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है। ये संगठन अपने को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक की आवाज़ उठाने वाला बताता है। संगठन की स्थापना 2006 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के उत्तराधिकारी के रूप में हुई। इस संगठन की जड़ें केरल में मानी जाती हैं। वहीं पीएफआई का मुख्यालय दिल्ली में है। पीएफआई पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होना, भड़काऊ नारेबाजी, हत्या से लेकर हिंसा फैलाने तक के आरोप लग चुके हैं। साल 2016 में बेंगलुरु के आरएसएस नेता रुद्रेश की हत्या 2 अज्ञात बाइक सवारों ने की थी। इस हत्या में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और ये चारों पीएफआई से जुड़े थे। जब दिल्ली और देश के कई राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसा प्रदर्शन हुए थे, तब भी इसके पीछे पीएफआई का हाथ बताया गया था।
यूपी में तब कानपुर समेत कई शहरों से पुलिस ने पीएफआई के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया था। एजेंसियों को किसान आंदोलन के दौरान पीएफआई की ओर से हिंसा की जानकारी मिली थी। इसके बाद मेरठ समेत कई स्थानों पर पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे गए थे। कर्नाटक के स्कूलों में हुए हिजाब विवाद में भी पीएफआई संगठन का नाम सामने आया था। सरकार की ओर से कर्नाटक हाईकोर्ट में दावा किया गया था कि सीएफआई ने हिजाब के लिए हंगामा शुरू किया है और यह एक कट्टरपंथी संगठन है। माना जाता है कि सीएफआई पीएफआई का ही स्टूडेंट यूनियन है। नूपुर शर्मा विवाद के बाद यूपी में करीब 8 शहरों में जुमे की नमाज के बाद माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई थी। कानपुर से लेकर प्रयागराज तक हिंसा भड़काने की साजिश में इस संगठन से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां हुई थीं। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।